गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, दशहरा। चैप्टर नंबर 27 में है दशहरा। चैप्टर नंबर 26 मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 26 आपको नहीं पढ़ना है, तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 27। इसमें दशहरा के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं और उसके अर्थ को भी समझते जाते हैं। आज दशहरा है, लोग इसे विजयादशमी भी कहते हैं। यहाँ दशहरा के बारे में बताया जा रहा है कि दशहरा को विजयादशमी भी कहते हैं, क्योंकि यह 10 दिनों का त्यौहार होता है। यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। तो दशहरा जो पर्व है, त्यौहार है, वह पूरे देश में मनाया जाता है। ये हिंदू समाज के लोग इस पर्व को मनाते हैं। आज के दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा था। यानी विजयादशमी के दिन ही श्री राम ने लंका के जो राजा रावण थे उनका वध किया था, यानी उन्हें मारा था। रावण दुष्ट और दुराचारी था। यहाँ बताया जा रहा है रावण के बारे में कि रावण बहुत ही अत्याचारी था, दुष्ट था और बुरे स्वभाव का व्यक्ति था, बुरे आचरण वाला व्यक्ति था। उसने श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया था। यानी श्री राम की जो पत्नी थी सीता, उनका अपहरण कर लिया था। और श्री राम जो थे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। तो आप सभी जानते हैं कि श्री राम जो हैं राजा दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें राम जो थे सबसे बड़े थे। ये अयोध्या के राजा थे, राजा दशरथ। आगे है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। यहाँ बताया जा रहा है कि राजा दशरथ जो थे, अयोध्या के राजा जो थे, उनकी 3 रानियां थी। यानी उनकी 3 शादियां हुई थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो जो रानियां थी उनका नाम था कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या जो थी सबसे बड़ी रानी थी, और उसके बाद कैकेयी थी, और सुमित्रा जो थी वो छोटी रानी थी। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम कौशल्या के पुत्र थे। यहाँ बताया जा रहा है कि राम जो थे कौशल्या के पुत्र थे, भरत जो थे वे कैकेयी के पुत्र थे, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो थे वे सुमित्रा के पुत्र थे। वे भाइयों में सबसे बड़े थे। यानी राम जो थे वे चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। और जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि वे कौशल्या के पुत्र थे। राजा उन्हें युवराज बनाना चाहते थे। यानी राजा दशरथ जो थे, उनके पिता जो थे, वे राम को युवराज बनाना चाहते थे। यानी अपने बाद वे राजगद्दी राम जी को सौंपना चाहते थे। पर रानी कैकेयी को यह पसंद ना था। तो जो मंझली रानी थी, उन्हें यह बात पसंद नहीं थी कि राजा दशरथ जो हैं वे श्री राम को गद्दी दे दें। वह चाहती थी कि उनका पुत्र यानी भरत राजगद्दी पर बैठे। उसने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष के वनवास का वर मांगा। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से यह वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी सौंप दीजिए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास यानी वन भेज दीजिए। राम अयोध्या छोड़कर वन चले गए। अब जैसा कि आपने देखा, आगे पढ़ा कि कैकेयी के वरदान मांगने पर राजा दशरथ को विवश होकर किसी कारणवश वैसा करना पड़ा, और राम को 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़कर वन जाना पड़ा। वहाँ सीता का हरण करने पर रावण
से राम का युद्ध हुआ। जब राम वन में थे तो उसी समय वहाँ वन से राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन गए थे। तो वहाँ वन में सीता का हरण यानी अपहरण रावण ने कर लिया था और इस कारण रावण और राम के बीच युद्ध भी हुआ था। रावण का छोटा भाई विभीषण था। तो रावण का जो छोटा भाई था उसका नाम विभीषण था। वह धर्मात्मा और सदाचारी था। तो यहाँ जानने योग्य बात यह है कि रावण जितना ही दुराचारी स्वभाव का व्यक्ति था, उसका भाई विभीषण जो था वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। लोग उसे धर्मात्मा भी कहते थे और बहुत ही अच्छे आचरण वाला वह व्यक्ति था। यानी दोनों भाई में बिल्कुल समानता नहीं थी, विभिन्नता थी। एक भाई बुरे आचरण वाला था और दूसरा भाई जो था अच्छे आचरण वाला था। उसने अपने दुराचारी भाई रावण का साथ छोड़कर श्री राम की सहायता की। तो जब रावण ने सीता का हरण कर लिया और राम का रावण के साथ युद्ध हुआ, उस दौरान विभीषण ने राम का साथ दिया। अपने भाई का साथ छोड़कर उसने श्री राम का साथ दिया, क्योंकि यहाँ पर उसने सत्य का साथ दिया। उसका भाई दुराचारी स्वभाव का व्यक्ति था और राम जो थे सत्य के लिए लड़ाई कर रहे थे, इसलिए विभीषण ने राम का साथ दिया। इस युद्ध में हनुमान ने भी राम की बहुत मदद की। तो इस युद्ध में हनुमान जो थे, हम ऐसे भी जानते हैं कि हनुमान राम भक्त थे और हनुमान जी ने राम जी का साथ दिया था। युद्ध में रावण मारा गया। राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस पाया और इस युद्ध में रावण की पराजय हुई यानी हार हुई और वह युद्ध में मारा भी गया और श्री राम को की पत्नी सीता फिर वापस श्री राम के पास लौट आई। राम की इस विजय और रावण की पराजय को याद दिलाने के लिए विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। तो जिस प्रकार राम ने रावण का वध किया, तो रावण की पराजय और राम की विजय को ही हम इस उल्लास के साथ इस पर्व को, विजयादशमी पर्व को मनाते हैं। इस दिन गांव-गांव और नगर-नगर में रामलीला होती है। तो इसी दिन की याद करते हुए हम इस पर्व को मनाते हैं, दशहरा पर्व को मनाते हैं और इस दिन सभी जगह उल्लास मनाया जाता है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के कागज के पुतले जलाए जाते हैं। यहाँ चूँकि रावण की पराजय हुई थी, इसलिए रावण, मेघनाद, ये रावण का पुत्र था मेघनाद, और कुंभकर्ण जो था रावण का भाई था। तो इन तीनों के पुतले जलाए जाते हैं, यानी उनकी पराजय को दिखाया जाता है। इस पुतले को जला करके उनकी पराजय को दर्शाया जाता है कि किस प्रकार राम ने उन्हें पराजित किया था इस युद्ध में। इस अवसर पर ग्रामों और शहरों में मेला लगता है। तो इस अवसर पर लोग मेला भी लगाते हैं और विभिन्न तरह से सभी उल्लास भी मनाते हैं। बच्चे मेले में जाते हैं, वे रामलीला देखकर खुश होते हैं। इस दिन जगह जगह पर रामलीला भी लगता है, यानी राम की कहानी को नाटक के रूप में दर्शाया जाता है। मेले से वे तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं, वे मेले में मिठाइयाँ खाते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन लोग अपने तरीके से खुशियाँ मनाते हैं। लोग मेले में जाते हैं, खिलौने खरीदते हैं, तरह तरह के पकवान भी बनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर अपनी खुशी को आपस में बांटते हैं। तो अगर कहा जाए तो ये एक तरह से ये कहानी जो है, राम और रावण की कहानी जो है, सत्य और असत्य के बीच के युद्ध को दर्शाया गया है कि किस प्रकार सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। तो ये सत्य और असत्य के बीच की कहानी है कि सत्य के लिए लड़ना आवश्यक होता है और हमेशा जीत सत्य की ही होती है।
धर्म और अधर्म के बीच की यह लड़ाई है। इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, जैसे दुष्ट, दुष्ट का अर्थ हुआ बुरा, युद्ध, युद्ध का अर्थ हुआ लड़ाई, सहायता, सहायता का अर्थ हुआ मदद, दुराचारी, दुराचारी का अर्थ हुआ बुरे आचरण वाला, सदाचारी, अच्छा आचरण करने वाला, पर्व, पर्व का अर्थ हुआ त्योहार, वनवास, वन में रहना, और प्रसन्न का अर्थ हुआ खुश। तो इसे आप याद कर लीजिएगा और अपने क्लास वर्क कॉपी में भी लिख लीजिएगा। मैं कठिन शब्द भी आपको भेज दूंगी, तो आप इस PDF के द्वारा कठिन शब्द भी भेज दूंगी, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू क्लास।